नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल बेकुन गो लोकवासी परम पूज्य ममतामयी गीता देवी जी त्रिपाठी की 100वीं पुण्य स्मृति पर उन्हें नमन किया। समय जगत परिसर स्थित लोक भारती कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धा सुमन अर्पण कर सभी सहभागियों ने उनकी स्मृति में पौधारोपण किया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर त्रिपाठी परिवार से सदस्य और पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा भी उपस्थित रहे। पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने कहा कि मां का दर्जा परिवार में सबसे ऊंचा होता है। मां जन्म देने वाली भी होती है और पालने वाली भी होती है और मां गुरु भी होती है। यह विशेषता केवल माता में ही रहती है। मां पुत्र के लिए काफी दुख उठाती है, लेकिन पुत्र को दुखी नहीं देख सकती। यह मातृ भाव पैदा होना संस्कारों के कारण ही है। सनातन संस्कृति में मां का ममत्व स्वतः मनुष्य गर्भ से चला आ रहा है। हम अहोभाग्य हैं कि हम भारत वर्ष में पैदा हुए हैं। भारत में पैदा होना ही सौभाग्य की बात है। संस्कारी परिवार में भी जन्म पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों से ही होता है। वहीं मां गीता देवी जी के बड़े पुत्र पीके त्रिपाठी और छोटे पुत्र अशोक त्रिपाठी ने मां के साथ बिताए समय को साझा कर नई श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में समाज सेवी विनोद शर्मा, शिक्षक संघ के महामंत्री छत्रवीर सिंह राठौर, अभिनव त्रिपाठी सहित समय जगत के साथीगण मौजूद रहे। परिवार जैसे लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी लगे कि इस प्रकार का ये करना चाहिए। तो इस दृष्टि से बहुत सीमित उसमें बताऊंगा मैं। सबसे बड़ी विशेषता है तो व्यक्ति की भाई साहब के सामने व्यक्त करना। हम तो निश्चिंत रहते हैं भाई साहब का अपार स्नेह, कैसे भी समय हो, कैसी परिस्थिति हो, आग्रह रहता है। ठीक है। हाँ, थोड़ी नमी वो है ना। चले माता जी को तो स्वीकार कर लिया आपने। प्रसन्न मुद्रा में। हाँ। मैं घर का आदमी हूँ और तो घर के वरिष्ठ हो ना, घर के बस एक ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ। प्रखर समाज हितकारी समर्पित व्यक्तित्वों से रहा। संघ के प्रचार तो पूर्ण पूर्ण हो गया। नेता हैं, मार्गदर्शक हैं। अरे इतना आप सम्मान देते हैं, यही बहुत है मेरे लिए। सम्मान है तो कई लोग देते होंगे। एक बस चलती थी जो रात्रि में 11-12 बजे 10 बजे मकसूद में आती थी। 10 किलोमीटर दूर रुकावत एक गाँव है, वहाँ ट्रैक थी। वो ड्राइवर कंडक्टर बदमाशी भी करते थे। कभी 2-4 सवारी की अच्छा? और अटल बिहारी विश्वविद्यालय से। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सम्मान है आज ये। बहुत बड़ा। सामने एक ऐसे आप मार्गदर्शक भी है ना, जो विलक्षण प्रतिभा के धनी है। मार्गदर्शक आप आइए भाई साहब, लेके आप चलो। नहीं आप भी दो खाली आसन अच्छे हैं तो उनको कौन पढ़ाएगा? मेरी वाली क्लास में इसमें और ये भाव ये रहता था कि हाँ संजू तो अच्छा था। अगर कौन है कौन उसको बाहर जाने का रिवाज पहले वेकेशन में होता बुला था, लो। मई जून के टाइम में। इसकी धरोहर है। ऐसा महाराज महाराज दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले। तू जग में भलाई का काम। दोनों तरफ मेरे त्रिपाठी बंधु बैठे हैं। छोटे भाई आते देखिए, माँ का दर्जा परिवार में सबसे ऊपर, क्योंकि माँ जन्म देने वाली भी होती है, पालन करने वाली भी होती है और वो माँ गुरु भी होती है। ये विशेषता केवल माता में ही रहती है। पुत्र के प्रति असीम स्नेह और ममत्व उनके अंतःकरण में खुद दुख उठाती है
पर अपने पुत्र को दुखी कभी देख नहीं सकती सपने में भी। ये मातृभाव पैदा होना भी संस्कारों के कारण है। सनातन संस्कृति में ये माँ का ममत्व स्वतः वंशगत चला आता है, क्योंकि ये संस्कार हमको प्रारंभ से ही मिले। माताओं को भी संस्कार मिले। पश्चिमी जगत में देखते हैं मोबाइल बंद कर दे, माँ का कोई महत्व नहीं होता। बंद कर दें। कोई नहीं। पश्चिमी जगत में ये सारे रिलेशन, ये सारे रिश्ते कोई स्थान नहीं रखते मनुष्य के जीवन में। माँ बच्चा पैदा करती है और वो साल 1.5 साल का होता है और उनको मातृगृह में पहुंचा देते हैं। उसके बाद फिर जब वो बड़ा होता है तो उसको हॉस्टल में पहुंचा देते हैं। न वो पालन करती है, न उसकी ममता उसके प्रति रहती है, न बच्चे का आदर और सम्मान का भाव उसके मन में कभी जग पाता है। कई बार तो माताएं वहाँ ढूंढती है उसमें कि मेरा बच्चा कौन सा है, और वहाँ जो प्रमुख होता है उस गृह का, उससे पूछती है कि ये मेरा ही बच्चा है क्या। तो ये संस्कृति विदेशों में है। हम अहोभाग्य है कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। भारत में पैदा होना यही मनुष्य के लिए सौभाग्य का विषय है, और ईश्वर जो भाग्यशाली होते हैं उन्हीं को भारत में पैदा होने का अवसर प्रदान करता है। और फिर विशेष रूप से संस्कारित परिवारों में पैदा होना, ये भी एक पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। जी। तो इन दोनों बंधुओं ने भी पूर्व जन्म में अच्छे पुण्य किए होंगे, तब इस परिवार में पैदा हुए। पिता और गुरु तीन की श्रेणी जो बताई है हमारे शास्त्रों में, उसमें माता का स्थान इसलिए विशेष होता है कि माता प्रथम गुरु भी है और जन्मदात्री माता भी है। तो माता की स्थिति तो विचित्र है। कुछ भी संबोधन प्रति जो भी हम बोलेंगे वो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा क्या बताइए, हम क्या बोल सकते हैं। माता जी के बारे में मैं जो कालखंड हमने व्यतीत किए हैं उनको 3 श्रेणी में बांटता हूँ। एक जो बचपन में हमने सुना है, और एक जो हमने व्यवहार में देखा है, और तीसरा जो उनकी अवस्था, प्रौढ़ अवस्था या वृद्धावस्था के समय महसूस किया है। माता जी जो हमको होश में नहीं था उस समय की किस्से जब सुनाती हैं, तो चूँकि माता जी ने सुनाया है तो उसको विश्वास कर लेते हैं। उस ज़माने की वो एक प्रगतिगामी महिला थी, जिस ज़माने में महिलाओं को नौकरी में आना एक अजूबा माना जाता था। शिक्षा की बहुत कमी थी आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। सामान्यतः महिलाओं में जागरूकता नहीं थी कि हम शिक्षा वृत्ति या अन्य शासकीय वृत्ति करने के लिए घर से बाहर निकले। पिताजी शिक्षक थे ईसागढ़ के पास कोहरवास ग्राम में। उस समय पिताजी की सोच और माताजी की सहमति से माताजी की शिक्षिका पद पर नियुक्ति मधुसूदनगढ़ में हुई। ये एक बड़ा अचंभा का निर्णय भी था, समाचार भी था। मेरे ग्रैंडफादर ने पिताजी को काफ़ी कुछ कहा, क्या आपको कमी पड़ रही है, अनाज कम है, घर की महिला से नौकरी कराने का निर्णय कैसे ले लिया। उस सबको उन्होंने कन्विंस करके बताकर मधुसूदनगढ़ उनको ज्वाइन कराने का निर्णय लिया। उस ज़माने में ना तो
बसें थीं, ना टैक्सियां थीं और बैलगाड़ी एक साधन था। ट्रेन जरूर चलती थी, कोटा बिना एक्सप्रेस, उससे गुना तक आए। गुना जैसा बताते हैं, मैंने देखा नहीं है, सुना है। दुर्गर तक की उनकी जो यात्रा हुई, बीच में रुकते थे, भोजन बनाते थे, फिर अपना आगे की यात्रा करते थे। वो 80 किलोमीटर की यात्रा बैलगाड़ी से कैसे पूरी की, ये राज कहलाता था। मधुसूदनगढ़ उस समय राजा साहब का थे, रघुनाथ सिंह जी। तो वहाँ बड़ा इनको प्रसन्नता से वेलकम किया गया कि कोई महिला ने हिम्मत करके यहाँ हमारे एरिया में शिक्षा प्रसार के लिए अपना जिम्मा लिया है। तो उनको इनका राज परिवार का एक मकान विद्यालय के रूप में भी दिया गया और निवास के रूप में भी दिया गया। बाद में पिताजी का वहाँ ट्रांसफ़र बड़े आसानी से हो गया कि जब इन्होंने नौकरी का सोचा है तो इनको भी कर दिया जाए। तो लगभग सन 43-44 के आसपास में उन और अपनी अपनी नौकरी में, अपनी अपनी उसमें सभी ने उनके आशीर्वाद से यश, कीर्ति और वैभव की प्राप्ति की। उसमें उनका विशिष्ट आशीर्वाद है। सन 84 की बात मेरे को याद आ रही है। मधुसूदनगढ़ आया मैं छुट्टी में और हम लोग लौट रहे। उत्तर का जब पूरा हो गया तो सन 89 में शेष जो रह गया था वो दक्षिण का, रामेश्वरम, पुरी, द्वारिका, यानी हिंदुस्तान की पूरी जो धार्मिक यात्राएं हैं वो उनकी कृपा से संपन्न हुई। 3 पीढ़ियों ने यात्रा की। प्रशांत और अभिषेक दोनों छोटे बालक थे, हो चुके थे। तो 3 पीढ़ियों ने एक साथ पूरे उसमें, हाँ एक शर्त थी उनकी कि हम बाहर का कुछ भी नहीं लेंगे। तो अब उस शर्त की पूर्ति का केवल एक उपाय था कि घर से पूरी सामग्री रखी जाए। धर्मशाला का कमरा ढूंढते थे, वहाँ पे व्यवस्था होती थी और ये क्रम भी चलता था और तीर्थ का क्रम भी चलता था। ये भी चलता रहा और हमारी अगली पीढ़ी ने उनके पुण्य प्रताप से यात्रा संपन्न की। उनका जो मार्गदर्शन लेंगे ही, लेकिन मन में क्या है यह सोच को व्यक्त करना आवश्यक है। मेरे को ये लगता है कि जो हम अपने सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं के अनुसार, वेद पुराण उपनिषद के अनुसार माता पिता को स्थान ईश्वर से भी बढ़ के दिया है। ठीक, हम ईश्वरीय भक्ति और आराधना में जब कहते हैं ना हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, सुंदरकांड का पाठ कर लो, या अन्य पाठ जिनकी जो के प्रति है, शिव चालीसा करो, महामृत्युंजय करो, क्यों? उन देवीय शक्तियों के लिए, उन देवी शक्तियों के कृतित्व का वर्णन है। हनुमान जी का सुंदरकांड क्या है? उनके कृतित्व का वर्णन है। तो जिस प्रकार की जो देवीय शक्तियां हैं उनमें श्रेष्ठतम देवी शक्ति अपने लिए अपने माता पिता हैं। तो उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर, जन्मतिथि के अवसर पर हम उनके स्मरण करते हुए उनके कृतित्व को व्यक्त करेंगे तो यह भाव समाज में जाना चाहिए कि उस अवसर पर, क्योंकि जैसे वो देव शक्ति प्रतीक्षा कर रही हैं ऐसे हम उनका स्मरण कर रहे हैं और उनका कृतित्व आलोकित करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से उनकी आत्मा प्रसन्न होगी, तृप्त होगी। तो इसी दृष्टि से, और यह नितांत व्यक्तिगत होता है। अपन ने सूचनात्मक डाला, आपको भी फोन नहीं किया, आपको भी नहीं कर पाया, इसलिए कि जिसको सुविधा हो। फिर उनका निवास क्षेत्र रहा मधुसूदनगढ़, पूरा कृतित्व जो है कर्म क्षेत्र मधुसूदनगढ़ रहा, और सौभाग्य से हम सभी का जन्म क्षेत्र मधुसूदनगढ़ है, 8 भाई का। तो उस दृष्टि से वहाँ कार्यक्रम रखा है 4:30। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मुझे लगता है कि हमारे पूरे परिवार में परस्पर आत्मीयता, संवेदना, और जिसको कहना चाहिए ना कि एक अगाध प्रेम, शायद सभी के मन में यही भाव है कि यदि पुनर्जन्म होता है, बल्कि हम तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि हमारे सामने विकल्प हो कि मोक्ष चाहिए या पुनर्जन्म में यही माँ मिलेंगी, तो हम कहेंगे पुनर्जन्म चाहिए, हमें ये माँ चाहिए। बराबर, मोक्ष से भी बढ़ के माँ चाहिए। बहुत उसका कारण है, भाई साहब चूंकि हमसे बड़े हैं, इनके पास तो बहुत सारे अनुभव संग्रह होंगे, लेकिन हमने जो कुछ उनके अनुभव संग्रह देखे वो बड़े विलक्षण हैं। जैसे आपने कहा ना, अभी बात कर रहे थे भाई साहब के अवकाश नहीं लेना, ये तो उनके कर्तव्य निष्ठा की बहुत सारे
प्रकरणों में से एक प्रकरण है। माताजी आज़ादी के आसपास ही मधुसूदनगढ़ उनका स्थानांतरण हो गया, शासकीय सेवा में नहीं। पिताजी भी शासकीय सेवा में रहे, दोनों शिक्षा विभाग में थे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.